नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण अध्याय व्यक्तित्व पर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। चले आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला आनुवंशिकता, दूसरा माता पिता की शिक्षा, तीसरा शिक्षक और चौथा ऑप्शन है खेल। इसका सही आंसर है खेल। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? पहला आदर्शवाद, दूसरा प्रकृतिवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा मानवतावाद। इसका सही आंसर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों की आयु होती है? पहला 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, दूसरा है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, चौथा है 18 वर्ष से अधिक। तो बाल अपराध की आयु होती है 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? पहला समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा मुख्यधारा में डालकर, तीसरा समाकलन करके, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? पहला बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, दूसरा है धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, तीसरा ऑप्शन है वातावरण के साथ अनुकूलित में कठिनाइयाँ, चौथा है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर है चौथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा इको क्लब, चौथा सामाजिक पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर है सामाजिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है? पहला बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, तीसरा व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है? पहला ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, दूसरा कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, चौथा धार्मिक व्यक्तित्व। इसका सही आंसर है कलात्मक व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होनी चाहिए? पहला केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, दूसरा योग्यता और अभिप्रेरणा का वंचित स्तर, तीसरा केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, चौथा केवल सीखने की योग्यता। इसका सही आंसर होगा योग्यता एवं अभिप्रेरणा की वांछित स्तर। अगला प्रश्न है 10वां, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा उसके प्रयोगों का समर्थन करना, चौथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है? पहला क्रिया प्रसूत सीखना, दूसरा प्राचीन अनुबंध, तीसरा सूझ द्वारा सीखना, चौथा अवलोकन द्वारा सीखना। इसका सही आंसर है चौथा अवलोकन द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? पहला समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, दूसरा समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, तीसरा समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, चौथा समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है।
इसका सही आंसर होगा तीसरा, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। अगला प्रश्न है RCEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रियाएं निम्न हैं। पहला, ज्ञान, समझाना, प्रयोग, सृजनात्मक। दूसरा, ज्ञान, समझाना, प्रयोग, सृजनात्मक और विश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है पहला और दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, ज्ञान, समझाना, प्रयोग और सृजनात्मक। अगला प्रश्न है तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है। पहला, उदारीकरण। दूसरा, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तीसरा, रुकावट को दूर करना। चौथा, विश्लेषण एवं निर्णय। इसका सही आंसर होगा उदारीकरण। अगला प्रश्न है रोजनबेंग परीक्षण करता है। पहला, तार्किक चिंतन का। दूसरा, व्यक्तित्व का। तीसरा, सृजनात्मकता का और चौथा, कुंठा का। तो इसका सही आंसर होगा रोजनबेंग परीक्षण करता है व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न है एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्त प्रयोग कर रहा है कहलाती है। पहला, प्रतिस्थापन। दूसरा, प्रतिगमन। तीसरा, प्रक्षेप। चौथा, युक्तिकरण। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित है। जुंग ने, एडवर्ड ने, आइजैक एवं कैटल ने, फ्रीडमैन एवं रोसनमैन ने। तो व्यक्तित्व का प्रकार ए फ्रीडमैन एवं रोसनमैन ने दिया है। अगला है व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। पहले, कैटल्स। दूसरा, जुंग। तीसरे, अल्फोर्ड। चौथा, बुन्नर। तो इसका सही आंसर होगा जुंग। अगला है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। पहला, प्रक्षेपण विधि द्वारा। दूसरा, अवलोकन विधि द्वारा। तीसरा, साक्षात्कार द्वारा। चौथा, आत्मकथा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा अचेतन मन का अध्ययन होता है प्रक्षेपण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है 20वां, नियंत्रण दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। पहला, प्रश्नावली। दूसरा, प्रयोग। तीसरा, सर्वेक्षण। चौथा, चेकलिस्ट। इसका सही आंसर होगा प्रयोग। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है। पहला, रोशा शाही धब्बा परीक्षण। दूसरा, स्टैनबर्न व्हीले परीक्षण। तीसरा, DAT। चौथा, भाटिया परीक्षण माला। इसका सही आंसर होगा बी, स्टैनफोर्ड व्हीले परीक्षण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बालकों के संवेगों की विशेषता है। पहला, ये क्षणिक होते हैं। दूसरा, ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते। तीसरा, ये तीव्र नहीं होते। चौथा, ये लंबे समय तक रहते हैं। इसका सही आंसर होगा ये क्षणिक होते हैं। अगला प्रश्न है भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण है। पहला, जैविकी एवं भौतिकी कारण। दूसरा, संवेगात्मक कारण। तीसरा, सामाजिक कारण। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांशतः 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु मानी जाएगी। 6 वर्ष, 10 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता। पहला, सामाजिक कौशलों का विकास। दूसरा, नागरिकता की शिक्षा। तीसरा, समूह में समायोजन की क्षमता का विकास। चौथा, संगीत अभिक्षमता का विकास। तो इसका सही आंसर होगा संगीत अभिक्षमता का विकास। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? पहला परिपक्वता, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा लंबाई और वजन। तो इसका सही आंसर है लंबाई और वजन। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। पहला मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा ध्यान का विकास, चौथा भाषा का विकास। तो इसका सही आंसर होगा संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है मानसिक विकास। अगला प्रश्न है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? पहला व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, दूसरा विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, तीसरा विकास शनै शनै होता है, चौथा विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। इसका सही आंसर है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। पहला वजन बढ़ाने की, दूसरा शिक्षा की, तीसरा समायोजन की, चौथा अच्छे परिणाम देने की। तो इसका सही आंसर है समायोजन की। अगला है, निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। पहला शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, तीसरा दूसरों पर निर्भरता, चौथा नैतिकता का होना। तो इसका सही आंसर होगा नैतिकता का होना। अगला प्रश्न है, बड़ी कक्षा के लिए श्रेष्ठ विधि है। पहला खोज विधि, दूसरा समस्या समाधान की विधि, तीसरा भ्रमण विधि, चौथा कहानी विधि। तो इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में आक्रमण और धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? पहला मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था, चौथा अव्यक्त अवस्था। तो इसका सही आंसर है बी गुदावस्था। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन मन है? पहला 1/10, दूसरा 9/10, तीसरा 3/10, चौथा 7/10। तो इसका सही आंसर है 1/10। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सुता की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा ईर्ष्या, चौथा प्रेम। तो इसका सही आंसर है क्रोध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविक के नियम पर आधारित है? पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा परा अहम, चौथा लिबार्डी। तो इसका सही आंसर है परा अहम। अगला प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छा सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? पहला मुखीय, दूसरा गुदीय, तीसरा लैंगिक, चौथा प्रसूति। तो इसका सही आंसर है चौथा प्रसूति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा पर अहम, चौथा सूक्ष्म अहम। तो इसका सही आंसर है इदम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सामयिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? पहला उसका एक ही मूल्य मापक्रम होता है, दूसरा उसका सही आत्म प्रत्यय होता है, तीसरा उसका जीवन में प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, चौथा वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही आंसर होगा वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने नाम दिया है। पहला अंतर्मुखी,
दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा श्यानुविकृति, चौथा स्थिर। तो इसका सही आंसर होगा बहिर्मुखी। अगला है पीएफ प्रणाली द्वारा बनाई गई है। पहला अल्फोर्ड, दूसरा सेल्डर, तीसरा कैस्टमर, चौथा कैटल। इसका सही आंसर है पीएफ प्रणाली दी है कैटल ने। अगला प्रश्न है 41वां। अल्फोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व है पहला अपूर्व समायोजन, दूसरा गत्यात्मक संगठन, तीसरा संगठित मनोदैहिक, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट का निर्माण किसने किया है? पहला मार्ले, दूसरा ब्लैक, तीसरा रॉबर्ट्स, चौथा रोजन बिंग। तो इसका सही आंसर है ब्लैक। अगला प्रश्न है एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है पहला सामान्य, दूसरा पिछड़ा, तीसरा कुसमायोजित, चौथा विकलांग बालक। तो इसका सही आंसर होगा कुसमायोजित। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? पहला कुछ नज़दीकी विश्वसनीय मित्र हों, दूसरा अपनी समस्या अपने तक रखें, तीसरा कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें, चौथा किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपनी समस्या की चर्चा करें। तो इसका सही आंसर है अपनी समस्या अपने तक रखें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रेक्षेपी परीक्षण है? पहला TAT, दूसरा 16PF, तीसरा MBTI, चौथा DAT। इसका सही आंसर है TAT। अगला प्रश्न है हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। पहला बाल्यावस्था में, दूसरा किशोरावस्था में, चौथा वयस्कावस्था में और पांचवा वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंताओं का विकास होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। पहला व्यक्ति इतिहास, दूसरा क्रम निर्धारित मापनी, तीसरा रोशा का परीक्षण, चौथा शब्द साचार परीक्षण। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति इतिहास। अगला प्रश्न है विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए? पहला वर्धीमर, दूसरा एबिंगहॉस, तीसरा मैस्लो, चौथा हल। तो इसका सही आंसर है एबिंगहॉस ने। अगला प्रश्न है कौन सा सूत्र सही है? पहला परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर होता है विकास, दूसरा है परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, तीसरा है परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, चौथा है विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। इसका सही आंसर है पहला परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। अगला प्रश्न है ADHD है। पहला वाणी विकृति, दूसरा अवधान विकृति, तीसरा भाषा विकृति, चौथा संप्रेषण विकृति। तो इसका सही आंसर होगा अवधान विकृति। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होता है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।